हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक्सेल टू टैली से है। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट पूरे साल का है और वो एक्सेल के फॉर्मेट में है, अगर आप चाहते हैं कि वन टाइम में उसका सारा एंट्री आपका टैली में हो जाए तो ये पॉसिबल है। तो मैं आज आपको बहुत ही ईजी वे में ये बताने वाला हूँ कि पूरे एक साल का काम आप चंद मिनटों में आप किस तरीके से टैली 5.1 में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स से सैलरी प्रोसेसिंग, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा टैली है और यहाँ पर एक ऑलरेडी यहाँ पर एक कंपनी को हमने क्रिएट कर रखा है, इंपोर्ट एक्सेल डेटा टू टैली। तो यहाँ पर हम लोग बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन है हम उसे टैली में इंपोर्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का बैंक स्टेटमेंट है और ये पूरे साल का है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा ये जो कि ट्रांजैक्शन है 9 अगस्त से शुरू हुआ है और हमारा 30 मार्च 2024 तक के ये हमारा गया है। अब अगर इसमें एंट्री की बात करें तो जो टोटल हमारा ट्रांजैक्शन है वो 235 है। तो आपका फॉर्मेट जैसा भी हो, लेकिन इस तरह के फॉर्मेट में आपको इसे बना लेना है। जैसे कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन डेट है आप उसे रहने दीजिए। यहाँ पे ऑफ कोर्स बैंक का जो फॉर्मेट होता है उसमें आपका नरेशन दिया रहता है, जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन का रिमार्क्स बोल रहे हैं। यहाँ पे हमें एक अपने एंड से एक कॉलम को इंसर्ट कर देना है जिसका नाम रखना है आपको लेजर। ठीक है, और यहाँ पे आपको वॉचर टाइप को इंसर्ट करना है, यहाँ पे आपको वॉचर नंबर। बाकी आपको पता है कि डेबिट एंड क्रेडिट ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। अब यहाँ में हमें क्या करना है, वन टाइम का मेहनत है इसमें। ठीक है, वो क्या है कि जो भी आपके फिगर के सामने जिससे रिलेटेड ये आपका लेजर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है एक्सिस बैंक, ये हमारा इंटरनल ट्रांसफ़र है, राइट। तो यहाँ पे आपको वो लेजर को मेंशन करना है जिससे रिलेटेड आपका ट्रांजैक्शन है। तो अब जैसे कि यहाँ पर हमारा ये, अगर हम डेबिट साइड को देखें तो यहाँ पर पेमेंट है, राइट। तो यहाँ पर हमने परचेज को दिया है, कुछ समझ में नहीं आया तो हमने यहाँ पे सस्पेंस को दिया है। यानी कि जो भी आपका डेबिट एंड क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है उससे सामने आपको यहाँ पर लेजर को देना होगा। ठीक है, आपका जो भी एक्सपेंस है या पार्टी है वो आपको यहाँ पर दे देना है। और यहाँ पर जो वॉचर टाइप में अब आपको यहाँ पर या तो रिसिप्ट होगा या फिर कॉन्ट्रा होगा या फिर पेमेंट होगा। अगर बैंक स्टेटमेंट की हम लोग बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हमारे ये डिपॉजिट हुआ है तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि विथड्रावल है तो यहाँ पर मैंने पेमेंट लिया है। यहाँ पर पैसा आया है तो हमने यहाँ पर रिसिप्ट लिया है। तो यहाँ पर तीन ही तरह का यहाँ पर वॉचर टाइप है, कॉन्ट्रा, पेमेंट एंड रिसिप्ट। वॉचर नंबर, जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने कहा कि कॉलम को इंसर्ट करना है, इसमें आपको वॉचर नंबर को इंसर्ट करना है और आपको इस तरीके से इसे ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो ये आपको बता देगा कि हाँ भाई 235 है। ठीक है, इतना आपको काम पहले अपने एक्सेल के फॉर्मेट में कर लेना है। उसके बाद आपका जो दूसरा काम होगा वो आपका टैली पे होगा। टैली पे आपको आ जाना है। अब आप देखिए, जितना भी मास्टर आपने वहाँ एक्सेल में दिया है उसका मास्टर आपके टैली में ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए। मीन्स के आप यहाँ पर जब ऑल्टर करेंगे या लेजर में जाएंगे तो आप देखिए हमारा यहाँ पे सारा लेजर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अगर लेजर मिसिंग होगा तो वहाँ पर आपका मैसेज आएगा, तो इंपोर्ट में वहाँ पे आपको दिक्कतें आएंगी। तो पहले आपको ये जो सारा यहाँ पर जो मास्टर आपने यहाँ पर मेंशन किया है, परचेज है, पार्टी का नाम है, ये सारा आपको अपने टैली में पहले बना लेना है। उसके बाद आपका जो सेकंड वाला जो स्टेप होगा, आपको वॉचर टाइप में ऑल्टर करना है। तो हम चले जाते हैं ऑल्टर में, यहाँ पे ले लेते हैं वॉचर टाइप। जैसे कि हमारा पहले कॉन्ट्रा है,
ठीक है। तो कॉन्ट्रा में हम लोग यहाँ पर आएंगे, ये जो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है इसे आपको मैनुअल कर देना है, ठीक है, और इसे कंट्रोल ऐसे सेव कर लेना है। इसी तरीके से आपको पेमेंट में आना है, यहाँ पर भी आपको ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल कर देना है। उसी तरीके से हम रिसिप्ट में आएंगे और इसे भी हम लोग मैनुअल कर देंगे। चलिए अभी मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसमें हमारा एक भी एंट्री नहीं किया हुआ है। मैं आता हूँ डिस्प्ले में और यहाँ पे चला आता हूँ डे बुक में, ठीक है। अब यहाँ पर अल्ट F2, अभी यहाँ पर देखो हमारा एक भी एंट्री नहीं है। चलिए इसके बाद आपको इंपोर्ट में चले आना है। इंपोर्ट में आने के बाद आपको मैनेज में आना है, यहीं पर आपको दी जाएगा मैपिंग, ओके। तो आपको इस पर क्लिक करना है। ऊपर का आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है ये मास्टर है, हमें कहाँ आना है, ट्रांजैक्शन में आना है। तो ट्रांजैक्शन में आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। अगर पहले से बना रहता तो हम लोग यहाँ पे ऑल्टर करते हैं। चलिए हम लोग क्रिएट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपका जो एक्सेल फाइल है जहाँ पे वो आपका सेव है वो आपको यहाँ पर उसे लिंक करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं चला जा रहा हूँ सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, हमारा जहाँ पे सेव किया हुआ है उस फाइल को हमें यहाँ पे लिंक करना होगा। चलिए यहाँ पर हमने फाइल को लिंक कर दिया। अब यहाँ पे जो कि हमारा शीट जो बना हुआ है वो टोटल 3 शीट है, तो इसमें से हमें फाइनल को लेना है। तो यहाँ पर से हम फाइनल को ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैंक यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर में अकाउंटिंग मास्टर, ये आपको पहला वाला ही यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर से हमारा मैपिंग का काम शुरू होगा। यहाँ पर आपका टैली प्राइम का फॉर्मेट रहेगा और इसके राइट साइड में आपका एक्सेल का यहाँ पे हम लोग मैपिंग करेंगे। सबसे पहले हमें लेना है वाउचर का टाइप, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक्सेल में हमारा जो है वो वाउचर टाइप के नाम से भी बना हुआ है। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पर हम लोग वाउचर का जो टाइप होगा वो हम यहाँ पर से लिंक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे एक्सेल का जो टोटल जो हेडिंग है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर वाउचर का टाइप ले लेंगे। उसके बाद सेकंड जो आपको जो करना है वाउचर का डेट लेना है और यहाँ पर हमारा जो एक्सेल में दिया हुआ है वो ट्रांजैक्शन डेट दिया हुआ, ठीक है, वो आपको ले लेना है। उसके बाद आपको वाउचर का जो कि नंबर है वो हमें लेना है, तो वाउचर का नंबर ले लेंगे और यहाँ पर भी हमारा वाउचर का नंबर दिया हुआ है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आप वाउचर का नरेशन भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया वाउचर का नरेशन। और हमारा जो एक्सेल में जो यहाँ पर दिया हुआ है ट्रांजैक्शन रिमार्क्स, हम इसे नरेशन में डालेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा रहा ट्रांजैक्शन रिमार्क्स, तो वो हम ले लेंगे। अब ये तो हमारा पहला का काम हो गया। आप ये मान लें कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट का काम करने के लिए जा रहे हैं। ये जो विड्रॉवल साइड है, ठीक है, ये तो हमारा पेमेंट है ना। तो पेमेंट आपको पता है कि आप एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और आप अपने ICICI बैंक को आप क्रेडिट करते हैं अगर DRCR के थ्रू आप काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टॉप और बॉटम करके आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको टॉप ले लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लेजर का नेम लेना है। तो टॉप में आप क्या करने वाले हैं, टॉप में ये जो हमारा लेजर है हमें इसे लिंक करना है, ठीक है, क्योंकि ये डेबिट साइड में है ना। अगर हम पेमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे लेजर को लेना है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लेजर है, ठीक है। लेजर का हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट लेंगे। अब यहाँ पे जो अमाउंट है ये हमारा विथड्रॉवल साइड है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर विथड्रॉवल को ले लेंगे। अब हमें DRCR के थ्रू दिखाना है, तो लेजर का अमाउंट ये DRCR को यहाँ पर से हमें लेना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू पे चले आना है और यहाँ पे क्या करना है, इसे डेबिट कर देना है, क्योंकि हम पेमेंट के लिए चल रहे हैं ना। तो हमारा ये डेबिट साइड होगा, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये हमारा डेबिट साइड में जाने वाला है, ठीक है। तो ये तो हमारा टॉप वाला काम हो गया। अब इसी तरीके से एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब हम लोग आ जाएंगे बॉटम में, आपको यहाँ पर बॉटम टैप कर देना है। चलिए सेम लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे लेजर का नेम लेंगे और लेजर के नेम में अब आपको क्या करना है कि ये तो हमारा डेबिट साइड में आ चुका है, राइट। तो क्रेडिट साइड अब आपका क्या होने वाला, बाय डिफॉल्ट ICICI बैंक होने वाला है, राइट। स्पेसिफाई ये जो फिक्स्ड
वैल्यू है इस पे आपको चले आना है और यहाँ पर से आपको लिस्ट ऑफ लेजर से ICICI बैंक जो आपका बना हुआ है मास्टर, आपको इस लेजर को क्या करना है यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए ये तो लेजर का काम हो गया। अब हम लोग करते हैं लेजर का अमाउंट। तो यहाँ पर से जो लेजर का अमाउंट क्या होने वाला है, लेजर का अमाउंट तो यही ना होगा, ठीक है, विथड्रावल वाला। तो आपको क्या ले लेना है, यहाँ पर विथड्रावल ले लेना है। उसके बाद आपको इसको साइड भी दिखाना है। तो यहाँ पर लेजर अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा, तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू पे आना है और यहाँ पे अब आपको क्रेडिट साइड लेना, क्योंकि ऊपर टॉप जो था वो आपका डेबिट था, नीचे क्या हो गया, वो आपका क्रेडिट हो गया। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट। चलिए ये तो हमारा पेमेंट का हो गया। अब हम लोग रिसिप्ट का बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगेन ले लेंगे, टॉप ले लेंगे, TOP, टॉप आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर हमें लेजर का नेम लेना है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग रिसिप्ट के ऊपर जब आ चुके हैं तो आपको पता है कि एंट्री क्या होने वाला है। जब आप लोग रिसिप्ट का वॉचर देखोगे तो पहले टैली में CR साइड आता है, राइट। उसके बाद आपका डेबिट साइड आता है। तो पहले क्रेडिट होगा, उसके बाद आपका डेबिट होगा। तो क्रेडिट आपका क्या होने वाला है, क्रेडिट आपका ये लेजर हो जाएगा, राइट। क्रेडिट आपका लेजर हो जाएगा और डेबिट आपका ICICI बैंक होगा, यही एंटर होगा रिसिप्ट में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको लेजर को लेना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेजर का अमाउंट दिखाना है। तो लेजर का अमाउंट दिखाने के लिए अब आपको ले लेना है डिपॉजिट, क्रेडिट वाला साइड आपको लेना है। और यहाँ पे आपको जो तीसरा वाला होगा लेजर अमाउंट, अब यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, क्रेडिट साइड दिखाना है। तो यहाँ पर स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू में चले जाना है और यहाँ पे आपको CR वाला साइड आपको लेना है, राइट। यहाँ पर आपको एंड ऑफ लिस्ट करना है। टॉप का काम हो गया। अब हम लोग बॉटम का काम करेंगे। तो बॉटम आपको यहाँ पर से लेना है। अब पहला काम है लेजर नेम। अब आपको पता है कि अब यहाँ पे डेबिट क्या होगा, आपका बाय डिफ़ॉल्ट बैंक होगा ना। तो यहाँ पर स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू आपको ले लेना है। अब यहाँ पर ICICI बैंक को आपको लेना होगा, ठीक है, इसी लेजर को, क्योंकि हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो ICICI बैंक का है ना। अब यहाँ पर लेजर का अमाउंट, तो लेजर का अमाउंट किसे लेंगे, यही ले लेंगे, आपका डिपॉजिट वाला ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसका साइड दिखाना है। तो साइड अब आपको क्या दिखाना है, स्पेसिफाई फिक्स्ड में जाना है और यहाँ पर डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बस इतना सा काम हो गया। अब हमें एंड ऑफ लिस्ट करना है, एंड ऑफ लिस्ट और एक्सेप्ट। तो ये तो मैपिंग का काम हो चुका है। अब हमें इंपोर्ट में आना है। अगेन इंपोर्ट आने के बाद यहाँ में आपको सेकंड वाला ही ऑप्शन दिख जाएगा ट्रांजैक्शंस का। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा एक्सेल स्प्रेडशीट वो बाय डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है। इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो बैंक स्टेटमेंट का जो यहाँ पे फाइल का नेम है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे देखो फाइनल है, राइट ना। तो यहाँ पर देखो जो कि हमारा ये 3 शीट था 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर ये फाइनल वाला ही हमने मैपिंग किया है। तो यहाँ पर ठीक है फाइनल। चलो यहाँ पर हमने यहाँ पर बैंक को लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इतना सारे हमने मैपिंग कर रखे हैं। तो यहाँ पर आपको याद होगा हमने क्या उसका नाम रखा था, बैंक रखा था। तो यहाँ पर हम लोग बैंक ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रीव्यू हमें ज़रूर देखना है तो यस करेंगे। और चलो बैकअप को मैंने नो रखा है। अब सीधा आपको इंटर को प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे 235 यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखा रहा। अब हम लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो टोटल अगर वॉचर देखोगे तो कितना है, तो 235 है। तो इसका माने यहाँ पर जितना भी हमारा एंट्री था वो सारा यहाँ पर अभी तो इंपोर्ट फाइनली नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रीव्यू में बता रहा है कि हाँ भाई कॉन्ट्रा से रिलेटेड आपका 7 एंट्री है, ठीक है। आपका टोटल जो पेमेंट का एंट्री है वो 126 है और जो रिसिप्ट का एंट्री है वो 102 है। अगर आपको इसे वेरीफाई करना है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप इसे फिल्टर भी कर सकते हैं। आप फिल्टर करके ये देख सकते हैं कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट एंट्री कितना है, पेमेंट का कितना है और रिसिप्ट का कितना है। तो ये क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। नहीं, हमारा जो इम्पोर्ट हुआ है वो सही हो रहा है, कहीं पर से कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए अब आपको बस फाइनली इंपोर्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए
ये आपका डेटा इंपोर्ट हो रहा है। क्या लिख के आया? इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। बस इंटर को प्रेस कीजिए, अब आपका सारा एंट्री हो चुका है। अब मैं आता हूँ सीधा डे बुक में। जैसे कि हम लोग डे बुक में आते हैं, Alt F2 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए जिस तारीख से हमारा काम हुआ था 9 अगस्त से लेकर के, अगर हम नीचे एंड में आएंगे तो 30 मार्च तक हमारा पूरा का पूरा एंट्री हो चुका है। अगर हम किसी भी लेजर को अगर हम यहाँ पर देखते हैं DAL, जैसे कि हमारा वहाँ पर वीविंग चार्जेस था, तो यहाँ पर देखो Alt F2 को यहाँ पर प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर सारा का सारा आपका आया। यहाँ पर देखिए आपका वेविंग चार्जेस डेबिट है और बैंक क्रेडिट है, और यहाँ पे नरेशन में भी सब कुछ आ चुका है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप पूरे 1 साल के डेटा को वन टाइम में मैपिंग के थ्रू आप अपने टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप मुझसे और भी अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को अब ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।